मार्केट की गिरावट में अगर आपको अपना जो पोर्टफोलियो है, उसे आप गिरावट से बचा पाएँ, मतलब सबके पोर्टफोलियो गिर रहे हों, लेकिन आपको ये स्ट्रैटेजी पता हो कि आप कैसे अपना जो पोर्टफोलियो है, उसको क्रैश की बजाय, मतलब नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर आपको ये टेक्निक आ जाए, ये स्ट्रैटेजी पता चल जाए, तो कैसा रहेगा? आज मैं आपको ऐसी एक पूरी की पूरी टेक्निक सिखाने वाला हूँ, जिसको देखकर आप अपने पूरे पोर्टफोलियो पर बुरी से बुरी कंडीशन में, अगर आपका पोर्टफोलियो है, जैसे कि पिछले 15 से 16 महीने से गिरावट चल रही है, सबका पोर्टफोलियो नेगेटिव है, तब भी आप अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी हद तक नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। जी हाँ, मैं फिर से बात कर रहा हूँ, आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में नहीं जाएगा, आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रहेगा और उसके अंदर रिटर्न्स भी रहेंगे। अब ये कैसे होता है? और जो फंड मैनेजर होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड जो फंड मैनेजर हैं, खासकर जो गुप्ता जी होते हैं, अग्रवाल साहब होते हैं, मतलब जो हमारी बनिया कैटेगरी है ना, जो बनिया लोग होते हैं, जो कि इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं, वो कैसे इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत काम की वीडियो है। ऐसी वीडियो आपको ना, मैं आप लिख के दे सकता हूँ आपको ऐसी वीडियो, पूरे यूट्यूब पर, पूरे गूगल पर आप सर्च करके देख लीजिए, आपको एक भी वीडियो नहीं मिलने वाली है। मेरे चैनल पे तो मैंने आज तक डाली ही नहीं है, ना ही बताई है। एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। आपको चार्ट के माध्यम से पूरी चीज़ समझाऊँगा और एक-एक चीज़ को ना आप अच्छे से समझिएगा और हो सके तो हेडफ़ोन लगा लीजिएगा, जिससे कि आप बात को अच्छे से मतलब जो मेरा कहने का मतलब है, उसको आप अच्छे से कॉन्सन्ट्रेशन करके समझ पाएँ और जो कंप्यूटर स्क्रीन है होगी या आपका मोबाइल की स्क्रीन होगी, उसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लीजिएगा, जिससे कि आप चार्ट के साथ सारी की सारी चीज़ें मैच करके देख पाएँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है, उससे पहले मुझे आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि आप लोगों का जो पूरा पोर्टफोलियो है, वो गिरता क्यों है? जब मार्केट के अंदर क्रैश आता है, आप लोगों का पोर्टफोलियो इसलिए गिरता है क्योंकि आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो के अंदर जो स्टॉक्स हैं, जो पोर्टफोलियो के अंदर म्यूचुअल फंड्स हो गए, ईटीएफ हो गए, उनके अंदर जो स्टॉक शामिल है, वो सब इक्विटी से बिलोंग करते हैं। मतलब आपका पैसा 100% इक्विटी में लगा हुआ है। इक्विटी मतलब कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर। और मार्केट के अंदर जब भी क्रैश आता है, इक्विटी के अंदर ही आता है, मतलब कंपनीज जो होती हैं वो घाटे में चली जाती है एकदम से। मतलब घाटे का मतलब ये हो गया, क्रैश में चली जाती हैं। और स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, जितने भी तरीके की कंपनीज हैं, सारी की सारी क्रैश कर जाती हैं। 20%, 30%, 40% तक भी टूट जाती हैं। ऐसा आपने देखा है। तो आप ये चीज देखिए, इस चार्ट को आप देखिए, इस चार्ट के अंदर समझ लीजिए आपका ये पोर्टफोलियो है और इस पोर्टफोलियो के अंदर आपने अपना पूरा जो पैसा शिफ्ट कहाँ शिफ्ट किया हुआ है, इक्विटी के अंदर किया हुआ है। और जब भी मार्केट क्रैश होगी और अगर आपने यही चीज कर रखी है, तो आपका पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो है वो क्रैश हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। जितनी मार्केट गिरेगी उतना ही क्रैश जाएगा और रिकवरी करने में बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो इसकी बजाय इस तरीके से हो, ये देखिए यहां पर क्या है, यहाँ पे देखिए इक्विटी के अंदर करीबन 62, कुछ डेट कैटेगरी के अंदर, कुछ यहाँ पर मेटल्स है, कुछ यहाँ पे रियल एस्टेट है, कुछ यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट्स है। तो आप सोचिए, जहां आपका पैसा 100% इक्विटी के अंदर था, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 62 या 60% तक ही रह गया है किसमें, इक्विटी के अंदर। तो आपका जो रिस्क था वो करीबन 40% तक कम हो गया। और ये जो कैटेगरी है, ये वाली कैटेगरी, ये मैं आपको बता दूं, जब भी मार्केट के अंदर क्रैश आता है तो ये कैटेगरीज के अंदर क्रैश वगैरह बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इनके अंदर आए। तो अगर आप अपना पैसा, आपका पोर्टफोलियो इस तरीके से हो जाए कि आपका पैसा यहां पर शिफ्ट हो इन कैटेगरीज में, तो आप समझ लीजिए आपका पोर्टफोलियो माइनस में नहीं जाएगा, बुरी से बुरी कंडीशन में भी नहीं जाएगा। अब ये करना कैसे है? अब आप सोचेंगे, शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्टार्टिंग से ही आप अपना पोर्टफोलियो इस तरीके से बिल्ड कर लें, तो पोर्टफोलियो नेगेटिव में जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमेशा ऐसे ही रखते हैं, तो उसका सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको मार्केट जब चलती है, हमेशा तो क्रैश आता नहीं है, जब मार्केट चलती है, ग्रो करती है, तब आपको रिटर्न्स बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि इन कैटेगरीज के अंदर रिटर्न्स बहुत ज्यादा नहीं मिलते। आपको पता है इस चीज का। तो इस चीज का सोल्यूशन कैसे करें? तो उस चीज का सोल्यूशन करने के लिए ही मैंने पूरी की पूरी वीडियो बनाई है। अब आप समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो को, जब आपको लगे कि भैया पोर्टफोलियो के अंदर अब गिरावट शुरू हो चुकी है, आपके जो फंड्स है गिरना शुरू हो चुके हैं और मार्केट के अंदर बड़ा क्रैश आ गया है। बड़ा क्रैश का मतलब ऐसा क्रैश जो हमेशा 3-4 साल में एक बार आता है। छोटे मोटे क्रैश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो हर साल 1000-2000 पॉइंट गिर गया, हर महीने आते, ऐसे छोटे मोटे क्रैश तो हर महीने आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं।
मैं बड़े क्रैश की बात कर रहा हूँ, जैसे कोरोना में आया था, अब चल रहा है। अब ये क्रैश जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर आएगा, उसके बाद फिर आएगा। ये आपकी जिंदगी में जब तक आप मार्केट के अंदर रहेंगे, बने रहेंगे, तब तक ये क्रैश आता रहेगा। आपको आदत पड़ी रहनी चाहिए इसकी। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, आप ये समझिएगा। अब मार्केट के अंदर दो तरीके के लोग हैं। अब पहले आप ये चूज कीजिए आप कौन सी तरीके के लोग हैं। एक ऐसा पर्सन होता है जो कि मार्केट के इस बिहेवियर से, जो मैं बता रहा हूं, उससे प्रभावित नहीं होता है। मार्केट कितनी भी गिर जाए, कितना भी उड़ जाए, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जो एसआईपी है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, कंटिन्यू चालू रखता है। उसे कहते हैं पुराने इन्वेस्टर, जो परिपक्व है, इस तरीके के इन्वेस्टर है। उनका हैबिट इस तरीके की है कि भैया वो टेंशनबाजी नहीं लेते। लेकिन इस तरीके के इन्वेस्टर ना मार्केट के अंदर 100 में से आपको एक ही मिलेगा बस। सिर्फ 1% के ऐसे इन्वेस्टर है, बाकी 99% आपकी और हमारी तरह है, जो कि भाई एकदम से अगर मार्केट में क्रैश आए तो एकदम से ना चिंताओं में गिर जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। तो अब भैया इन हमारे को 1% वालों की टेंशन नहीं लेनी है, हमारे को लेनी है जो 99% वाले जो लोग हैं, जो भैया परेशान हो जाते हैं, उनका क्या सोल्यूशन करना है। अब आप समझिए, आपको अपना पोर्टफोलियो, जब क्रैश से पहले आपका पोर्टफोलियो ऐसा ही होगा कि आपका पैसा 100% जो होगा ना, वो अलग अलग तरीके के फंड्स के अंदर होगा। एस मतलब स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, ऐसे ऐसे कैटेगरीज में होगा। तो जब तक मार्केट चल रही है, क्रैश नहीं आ रहा है, तो आपका सारा पोर्टफोलियो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। मैं ये बात नहीं कर रहा कि कितनी परसेंटेज किसके अंदर होनी चाहिए, किसके अंदर कौन से फंड में कितनी कैटेगरी होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इक्विटी में होता है आपका, और मैक्सिमम होता है स्मॉल कैप के अंदर लोगों का, स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर। अब आपको करना क्या है, ये समझिए आप। जैसे ही क्रैश स्टार्ट हो, तो आपको करना यह है कि जितनी भी आपकी एसआईपीज है, मिड कैप की, स्मॉल कैप की और लार्ज कैप की, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, उनकी जितनी भी एसआईपीज हैं, आपको उनको करना है पॉज, स्टॉप कर देना है टेम्परेली। आपको पता है भाई, जितने भी हमारी एप्लीकेशन होती है उनके अंदर पॉज का ऑप्शन होता है, 2 महीना, 6 महीना, सारे सबका ऑप्शन होता है उसके अंदर। तो आपको कर देनी है टेम्परेली तौर पे पॉज उसे। अब आपने उसको पॉज कर दिया, मान लीजिए 3 महीने के लिए आपको लगा या 6 महीने के लिए लगा, आपने उसको पॉज कर दिया। उसके बाद आपके पास जो ये अब जो एसआईपी आपके हर महीने, मान लीजिए 10,000 रुपये महीने की आपके एसआईपी जा रही थी, अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि उन एसआईपीज को, आपको वो जो पैसा है आपका, वो शिफ्ट कर देना है। कहां पर आपको शिफ्ट करना है, जो मेटल्स है, गोल्ड ईटीएफ है, गोल्ड फंड्स है, उनके अंदर आपको एसआईपी चालू करनी है। जो सिल्वर ईटीएफ्स हैं, उनके अंदर आपको एसआईपी चालू करनी है। उनके अंदर आपको पता है, ध्यान रखना है कि उनके अंदर गिरावट नहीं होनी चाहिए। गोल्ड ईटीएफ्स, सिल्वर ईटीएफ्स, और सबसे खास बात, ये जो हमारे डेट कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं ना, आपने देखा होगा, एक तो हमारी इक्विटी होती है, एक डेट कैटेगरी के फंड होते हैं। तो डेट कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं, उनके अंदर आपको अपनी एसआईपी शिफ्ट कर देनी है। मतलब कहने का ये है, आपको इक्विटी इक्विटी के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, वो बिल्कुल कट कर देनी है, और सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आपको शिफ्ट कर देनी है किधर, आपके जो दूसरा नॉन इक्विटी वाला पोर्शन है, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, एफडी हो गया, और आपके डेट कैटेगरी के फंड्स हो गए, वहां पे शिफ्ट कर देनी है। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि आपका जो भी फंड नेगेटिव एकदम से, भाई जो आपका पुराना पोर्टफोलियो था वो तो नेगेटिव है ही, वो क्योंकि वो 100% इक्विटी के अंदर गया हुआ है। लेकिन जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी पूरी की पूरी रोटेट हो जाएगी किसकी तरफ, नई एसआईपी हो जाएगी आपकी डेट कैटेगरी और ऐसी कैटेगरी की तरफ जहां पर गिरावट नहीं आएगी। तो उससे होगा ये कि भाई वहां से आपको मिलेगा पॉजिटिव रिटर्न। ये पोर्टफोलियो आपका इक्विटी के अंदर है, तो ये तो नेगेटिव जाएगा ही जाएगा, और ये वाला जो है, ये आपका जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये इक्विटी वाला पोर्शन नेगेटिव जाएगा और ये वाला पोर्शन जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से आपका जो टोटल जो आपस में प्लस माइनस होगा, तो बहुत चांसेस है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव ना आ जाए। लेकिन यहाँ पर ना सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो ये पोर्टफोलियो है वो बहुत ज्यादा हैवी पोर्टफोलियो, मान लीजिए किसी का 50 लाख का पोर्टफोलियो होता है, किसी का 20 लाख का होता है, किसी का करोड़ों का भी पोर्टफोलियो होता है, और एसआईपी जारी है उनकी, मान लीजिए किसी के 20,000 जा रही है, किसी के 30,000 महीने जा रही है। तो 3-4 महीने, 6 महीने में कितना ही कर लेंगे वो इस शिफ्ट के अंदर, है ना, मतलब इन डेट कैटेगरी के अंदर, इन सब चीजों के अंदर कितना ही शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि वहां पर तो गिरावट है ही है। तो देखिए उस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना जो पोर्टफोलियो आपके पास ऑलरेडी है, उसके अंदर पहले से ही कुछ हाइब्रिड कैटेगरीज के फंड, कुछ मल्टी असेट कैटेगरी के फंड्स और गोल्ड ईटीएफ्स, ये आपको शामिल करके रखने पड़ेंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई भी बड़ा क्रैश आए,
और अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका यही है कि आपका जो करंट पोर्टफोलियो है उसे 100% इक्विटी में ना डालें, उसे सिर्फ और सिर्फ कोशिश करें 50-60% इक्विटी में रखें, और बाकी बचा हुआ 40% 35% जो भी आपका, उसको आप रखें सेफ कैटेगरी के अंदर। सेफ कैटेगरी होती है हमारी डेट कैटेगरी और दूसरी कैटेगरीज, जिसके अंदर आपका जो फंड्स हैं वो जल्दी से गिरावट में नहीं आते हैं, मार्केट गिर जाए तब भी वो नहीं गिरते। तो अगर आप ऐसे चलते हैं तो आपका ये वाला जो जो डेट कैटेगरी आपको मान लीजिए 100 रुपये था मार्केट के अंदर, तो आपने 35% 40% डाला हुआ है ऐसे सेफ कैटेगरी के अंदर, और इक्विटी के अंदर है 60%, तब आपका जो पूरा पूरा पोर्टफोलियो है वो माइनस में नहीं जाएगा। आप लिख के देख लीजिए, लिख लीजिए, आपका पोर्टफोलियो माइनस में नहीं जाएगा। अब यहां पर भी दो तरीके हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि तरुण भाई चलो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, हम एक ऐसा पोर्टफोलियो कर लेते हैं जो कि 100% वाला पोर्टफोलियो है हमारे पास, और हमारा जो करंट पोर्टफोलियो है उसको हम इस तरीके से बिल्ड कर लेते हैं कि हम 40% पैसा डेट कैटेगरीज और गोल्ड सिल्वर इस तरीके के जो हमारे जो जैसे ये कैटेगरीज है ना आपके सामने, ये ऐसे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी 60% हम इक्विटी में कर लेते हैं। तो तो हमारे जो रिटर्न है वो तो गिर जाएंगे, बहुत कम रिटर्न हो जाएंगे हमारे। तो दोस्तों उसका देखिए इलाज ये है, उसका इलाज आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका 60% वाला इक्विटी वाला पोर्शन है उसके लिए आपको फिर अपने जो फंड्स का सिलेक्शन करना है वो ऐसा करना है जो कि एग्रेसिव है। मतलब कहने का ये है कि 60% वाला जो पोर्शन है जो इक्विटी में आप डालेंगे उसमें अंदर आपको एग्रेसिव फंड्स रखने हैं जो कि आपको मैक्सिमम रिटर्न्स निकाल के दें। मतलब स्मॉल कैप के अंदर जो काफी अच्छे फंड्स चल रहे हैं, मिड कैप के अंदर जो अच्छे फंड चल रहे हैं, स्मॉल और मिड कैप का पोर्शन आपको काफी ज्यादा रखना है, जिससे कि आपको वहां की जो भरपाई है इस वाला पोर्शन जो 40 वाला, उसकी भरपाई वो वाला जो पोर्शन है वो कर देगा। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा भैया स्ट्रेटेजी बना के चलनी पड़ेगी, तभी काम होगा, तभी आप बड़ी से बड़ी गिरावट से आप सर्वाइव कर जाएंगे और बच जाएंगे। अभी तक मैंने चेक करा है अपने जो पोर्टफोलियो से हैं, म्यूचुअल फंड का जब मैं रिव्यू करता हूँ तो मैंने पोर्टफोलियो चेक करे हैं फंड मैनेजर्स, मतलब स्कीम्स के पोर्टफोलियो, तो उनमें मैंने देखा है कि फंड मैनेजर यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आप ये देखिए SBI स्मॉल कैप फंड है आपके सामने, ये पूरा का पूरा स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। अब इसके फंड मैनेजर ने क्या कर रखा है, सेबी के हिसाब से 65% के हिसाब से ऊपर जो पैसा है वो इसके अंदर होना चाहिए, किसके अंदर, स्मॉल कैप मतलब फंड्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर। 60% क्या, 80-90%, 90% पैसा होना चाहिए स्मॉल कैप के अंदर, तभी तो स्मॉल कैप फंड ये कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे फंड मैनेजर ने क्या किया हुआ है, आप ये देखो, फंड मैनेजर ने सिर्फ 91% पैसा इक्विटी में रख रखा है, 5% पैसा डेट कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया है, और 3% इन्होंने कैश रखा हुआ है। कैश मतलब जहां से भी थोड़े बहुत परसेंट के रिटर्न आते रहते हैं। और यहां पर भी आप देखो, मिड कैप के अंदर मैक्सिमम इन्होंने पैसा शिफ्ट किया हुआ है, और स्मॉल कैप के अंदर सिर्फ 36% है। स्मॉल कैप फंड है लेकिन उसके अंदर सिर्फ 36% है, बाकी पैसा मिड कैप में किया हुआ है, इक्विटी के अंदर भी मिड कैप में शिफ्ट किया हुआ है, जिससे कि गिरावट ना आए, गिरावट कम इंपैक्ट करे। तो भाई ये सब चीजें आपको दिमाग लगाने पड़ेंगे, तब ही आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ना ये जो गिरावट है ना आप इससे ऐसे जूझते रहेंगे। और सबसे पहली बात, अगर आपको और थोड़ा सा बेनिफिट मिलना है तो आपको क्या करना है, आपको जो आपका जो लालच है ना, आप सोच रहे हैं कि मुझे बहुत सारे रिटर्न चाहिए, बहुत मतलब मुझे रिटर्न इतने चाहिए कि पैसा ना बस मेरा बढ़ता चला जाए। देखो दोस्तों, ऐसा इतनी तेजी से अगर आप सोचोगे पैसा बढ़ता चला जाएगा तो ऐसा मार्केट में नहीं होता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जो आपका जो लालच है ना उसको आप कम करो, एक ऐसा पोर्टफोलियो, एक ऐसी स्ट्रेटेजी करके रखो कि भैया जिसके अंदर आपको नुकसान ना हो, आपके पोर्टफोलियो पॉजिटिव रहे, आपको जो पैसा है आपका ग्रो करता रहे, आपको अगर इमरजेंसी में निकालना हो तो आप निकाल सको, आपके फंड्स नेगेटिव ना जाए, बस ये आपको करना पड़ेगा। और दूसरी बात, कोशिश कीजिए कि 60% भी नहीं, सिर्फ 50% पैसा ही आप अपना इक्विटी में डालें। अगर आपका ऐसा नेचर है कि आपको रिस्क लेने से, सब कुछ लेने से डर लगता है, तो आप कोशिश करें 50% पैसा इक्विटी में रखें, और भैया 50% पैसा आपका रखें सेफ जगह पे, FD में रख लीजिए, ठीक है, और आपका जो डेट फंड्स है उसमें रख लीजिए। डेट फंड्स में भी यार ऐसे फंड्स हैं, अब आप कहेंगे भाई डेट फंड्स में तो 6% 7% का रिटर्न मिलता है। दोस्तों डेट फंड्स में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उस कैटेगरीज के अंदर अगर आप देखेंगे कंजर्वेटिव फंड्स होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी कैटेगरीज होती है, डायनेमिक फंड्स होते हैं, उनके अंदर आप देखेंगे तो आपको 7% से ज्यादा का रिटर्न मिल जाता है। अगर आप देखेंगे ना जाके, आपको मिल जाएंगे, आप सर्च कीजिए। अगर आपको मेरी कुछ भी, अगर मेरे से अगर आप रिव्यू चाहिए, कुछ चाहिए तो बताइए, मैं आपके उस सब चीजों में थोड़ी सी सहायता करने की कोशिश करूंगा
आपको रिव्यूज चाहिए, इस तरीके के फंड्स के नाम चाहिए, तो मैं आपको इसमें हेल्प जरूर करूंगा दोस्तों। आप कमेंट कीजिएगा मुझे और बताइएगा। और साथ में अगर आप इस तरीके का पूरा पोर्टफोलियो चाहते हैं कि भैया हम आपको कुछ ऑर्गेनाइज करके दें, अगर पोर्टफोलियो आपको बनवाना हो इस तरीके का या किसी भी तरीके का, या फिर आपके पास करंट पोर्टफोलियो है और आप उसको चेक कराना चाहते हैं, मॉडिफाई कराना चाहते हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। इसी तरीके से भी करवा सकते हैं और तरीके से भी करवा सकते हैं, जैसे आप चाहें। चार्जेस वगैरह मैंने मेंशन किए हुए डिस्क्रिप्शन के अंदर, वैसे 999 रुपये चार्ज है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मैंने मेंशन की हुई है, आप देख लीजिएगा। और व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मैसेज के द्वारा ही कॉन्टेक्ट कीजिएगा। बाकी आप खुद भी ये सब चीजें करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है यार। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।